नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लीगल आवाज़ में। आपका एडवोकेट रमणीक चतुर्वेदी आ गया है आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। आज हम बात करेंगे जो इंटरिम बिल 2024 लॉन्च हुआ है 1 फरवरी को। यह इंटरिम बिल के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो सेकंड टर्म है उसका ये फाइनल बजट आपके बीच में, हमारे बीच में आ गया है। तो ये बिल में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए जिस पे कुछ पेनल्टीज, कुछ नॉर्म्स, रेगुलेशंस बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि गुटखा उद्योग, गुटखा, जर्दा, पान मसाला उद्योग से जुड़े जो उद्यमी हैं उनके लिए कुछ पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, कुछ नियम नए लागू हो रहे हैं। आज सवेरे ही हमारे क्लाइंट जो गुटखा उद्योग से जुड़े हुए थे वो कुछ अपनी समस्याओं और अपनी जिज्ञासाओं को लेकर आए थे। उसका समाधान हम लोग ने उनको प्रोवाइड कराया, उपलब्ध कराया। लेकिन साथ में मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हाल ही में जो अभी 1 तारीख को जो इंटरिम बजट पेश हुआ है उसमें जो गुटखा, पान मसाला, जर्दा, सुपारी या टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए जो नए नियम लागू हुए हैं, जो भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं जिनको कन्फ्यूज़न, कोई भी शंका है, कोई भी परेशानी है, उसका समाधान हमको उनको देना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसमें एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के लिए नया नोटिफिकेशन एक लॉन्च हुआ था हमारा 5 जनवरी 2024 को। ये नोटिफिकेशन लागू होएगा 1 अप्रैल 2024 से। तो अपने पास अभी 2 महीने का समय है। इस बीच में हमें क्या क्या करना है? हमें जितने भी अपनी मशीनरी हैं, पैकेजिंग मशीनरी हैं, उसको रजिस्टर्ड कराना है। जो नया नियम आया है वो कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड ड्यूटी लगेगी और जितनी भी आपके पास मशीनें हैं उनका एक एजम्पशन, एक अंदाज़ा लगा लिया गया है कि उसकी क्षमता ये है प्रोडक्शन की, वो इतनी पैकेजिंग कर सकती है। अब सरकार क्या कर रही है, आप अपना उतना प्रोडक्शन करें या ना करें, आपके पास जितनी मशीनें हैं रजिस्टर्ड, उतनी क्षमता, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, वो उतने पे टैक्स लगाएगी। हाल ही में पिछले महीने लगभग सभी गुटखा और जर्दा उद्योग से जुड़े हुए लोगों के यहाँ इंक्वायरी और रेड के रूप में जीएसटी वाले पहुँचे थे। तो इस रेड और इस इंक्वायरी का एक उद्देश्य यह भी था सरकार का कि वो आपकी कैपेसिटी चेक कर पाए, क्योंकि ये नियम लागू होने वाले थे। तो उनको आपके सब अंदाज़ा लग गया है कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हर मशीन के हिसाब से जितनी उसकी क्षमता रहेगी प्रोडक्शन की, उतने वो टैक्स लगाएंगे उस पर। अब आप के पास 2 रास्ते बनते हैं कि कुछ लोग तो सीधा सीधा रास्ता अपनाएंगे, अपनी मशीनों को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, वो उतना टैक्स दे देंगे और शांति से, सुकून से अपने व्यापार पे ध्यान देंगे। एक रास्ता जो हम लोग अपनाते हैं चीज़ों से बचने का, मान लीजिए अपने पास 10 मशीनें हैं, उसमें 7 मशीनें हमने रजिस्टर्ड करा ली, 3 मशीन को हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उस जो 7 मशीनें हैं उन्हीं पे टैक्स ड्यूटी लगेगी, हम उसी के लिए लायबल हैं, 3 मशीनों का नहीं रहेगा। लेकिन इसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ेगा कि जब भी आपके यहाँ रेड होती है, इंस्पेक्शन होता है और वो मशीनें ऐसी पाई जाती हैं कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है उन मशीनों का, तो प्रत्येक मशीन पे 1 लाख रुपए CGST, 1 लाख रुपए SGST, स्टेट GST और सेंट्रल GST, 1-1 लाख रुपए पेनल्टी लगाएगी उस पर। दूसरी चीज़, जब से वो मशीन खरीदी गई होगी तब से अभी तक का वो पूरी टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर निकाल के वो टैक्स ड्यूटीज आपके ऊपर लगाएगी, वो रिकवरी होगी। और जो प्रावधान बनाया गया है उन मशीनों का सीज तक करने की प्रावधान लाए गए हैं कि वो मशीनें अथॉरिटीज़ हैं वो अपने साथ ले जा सकती हैं। लेकिन इसका बचाव ये है कि यदि आपके पास अनरजिस्टर्ड मशीन पाई जाती हैं और आप वो पेनल्टी तुरंत पे कर दें 1 लाख रुपए की, बाकी 3 दिन के भीतर जो आपको नोटिस सर्व होगा उसके 3 दिन के भीतर आप उनसे कमिट करें कि हम इसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे, और रजिस्टर्ड करवा के अथॉरिटीज़ को वो प्रोवाइड भी करा दे जानकारी कि हमारी ये मशीनें रजिस्टर्ड हो गई, तो आपकी मशीनें सीज होने से बच जाएंगी। लेकिन मेरी राय यही है कि अब आप सावधान हो जाएं, अनरजिस्टर्ड मशीनें ना चलाएं, क्योंकि सरकार जो है वो आपके पीछे अब हाथ धो के पड़ने वाली है। ये पिछले 3 महीने से 4 महीने से मुहिम चल रही थी कि गुटखा उद्योग से जुड़े जितने लोग हैं, गुटखा, जर्दा, तम्बाकू, इसमें से ये टैक्स सी चोरी इसमें कहीं ना हो पाए, आप लोग टैक्स की कहीं कोई बचत ना कर पाएँ। तो इसलिए सारी मशीनों को रजिस्टर्ड करवा लें। गुटखा, पान मसाला, जर्दा उद्योग से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी उद्यमी हैं, उनको मेरी यही राय है कि अपनी पैकेजिंग मशीन्स को अथॉरिटीज़ से रजिस्टर्ड करवा लें 1 अप्रैल 2024 के पहले, जिससे कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे, आपको कोई परेशान ना कर पाए। फैक्ट्री मालिक हैं, गुटखा प्रोडक्शन से जुड़े लोग हैं, उनकी तो बात वो सीधे सीधे प्रभाव उन पर पड़ रहा है। पर अभी तक जो 2 नंबर में माल लोग ले रहे थे, पान मसाले वाले,
अब वो भी एक नंबर पे मान लेंगे, तो इससे और भी बहुत सारे सेक्टर्स डिवाइड होने वाले हैं। सुपारी उद्योग बहुत विशेष रूप से, इस गंभीर रूप से जो है प्रभावित होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो गुटखा व्यापारी था वो पूरा माल 2 नंबर पे लेने की कोशिश करता था। अब वो उसको जितनी उसकी पैकेजिंग कैपेसिटी है, जो पैकेजिंग की क्षमता है, उतना माल वो 1 नंबर में लेगा। तो सुपारी व्यापार पे भी इस पे बहुत विशेष पे फर्क पड़ने वाला है। वो अब 1 नंबर का माल उसको लेना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत पान मसाला, तमाकू, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, जर्दा, गुटखा, हुक्का का जो टोबैको आता है, जो मिक्सचर आते हैं, जो प्रिपरेशन कंटेनिंग जिसमें तमाकू होता है, कोई भी ऐसा प्रिपरेशन जिसमें तमाकू युक्त है, वो स्मोकिंग मिक्सचर्स, खैनी, जितने भी गुड जिसमें पान मसाला या तमाकू का इस्तेमाल हो रहा है, वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, वो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो जो भी व्यापारी, जो भी फैक्ट्री ओनर इससे जुड़े हुए हैं, वो विशेष रूप से इसका ध्यान रखें कि वो अपनी मशीनों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लूप होल्स हैं, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं आपको राय देने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो पर नहीं बताई जा सकती हैं, उसके लिए आप अपने नज़दीकी काउंसिल से मिलें, नहीं तो लीगल आवाज़ से संपर्क करें। हमारा नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर प्रोवाइडेड है। और मैं विशेष रूप से कानपुर में उपलब्ध हूँ। हमारी टीम लगभग भारत के सभी हिस्सों में हमारे काउंसिल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव उपलब्ध हैं। उनसे संपर्क करेंगे तो आपको इसमें जो भी सहायता, जो भी राय या जो भी इसमें आपको राहत उपलब्ध हम लोग करा पाएंगे वो कराएंगे। कुछ रास्ते तो सरकार हम लोगों के लिए छोड़ ही देती है, तो उन रास्तों पे हम आपको ले जाना हमारा काम है कि जहाँ से आपको बचत हो पाए और आपके कोई उंगली भी ना उठा पाए। खैर, अभी के लिए धन्यवाद। आज ही हमारी एसोसिएशन जीएसटी के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट उनसे लिया गया था, तो आज शाम को हमारी उनसे मीटिंग है। इसके बाद जो भी इसमें और क्लियरिटीज़ जो आती हैं नए बजट को लेकर, हम आप हमने संपर्क करेंगे तो उसके भी क्यूरियोसिटीज़ जो हैं, जो जिज्ञासाएँ हैं, उनके लिए भी हम लोग उसका एक जवाब हम लोग ला के देंगे। हमारी आज मीटिंग है, इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कल एक और वीडियो बना दूंगा, अगर कुछ इसमें क्लियरिटी की कमी रहती है इस वीडियो में। बहुत लीगल लड़ाई और लीगल सफ़र में लीगल आवाज़ आपका हर कदम का साथी है। किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या हो तो उसका समाधान लीगल आवाज़ आपको उपलब्ध कराएगा। धन्यवाद साथियों।